नहीं है। रोजगार नहीं है तो ये फोन लेके कैसे चल रहे हैं? मैम ये तो एक 70 साल का एक व्यक्ति तीसरी बार मौका मांग रहा है और 22 साल का युवा अग्निवीर में होकर रिटायरमेंट मांग रहा है, उसको भेज रहे हैं घर पे बेरोजगार करके। ये सही है? मैं एक चीज की शर्त ले रहा हूँ, 50 लाख वैकेंसी आएंगी, तुम फिर भी ना लग पाओगे। प्राइवेट में स्कूल में पढ़ना जाओ तो सरकारी स्कूल में पढ़ो तो नौकरी भी सरकारी मांगो। अंदर एक भी टैलेंट बता दो जो गवर्नमेंट जॉब वाला हो, मैं लगवा दूंगा भाई। तुम बता दो, शरीर में हो, हाइट में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, काय में हो, एक चीज बता दो जॉब लगे। क्या नाम है भैया आपका? जसवीर सिंह। जसवीर जी, रोजगार नहीं है? नहीं है। रोजगार नहीं है तो ये फोन लेके कैसे चल रहे हैं? मैम ये तो एक मैम ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस परिवार में एंड्रॉइड फोन कम से कम 4 या 5 नहीं चला रहे हो। क्योंकि आज का समय वो माहौल बन चुका है। दूसरी बात कि जब सीटेट और यूपी टेट करके वैकेंसी नहीं आ रही है, वो जो शिक्षा मंत्री है अभी जो प्रदेश में संदीप सिंह जी कह रहे हैं कि वैकेंसी भर नहीं सकते। तो एक बात बताइए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक मिनट, इस सरकार में मतलब बेरोजगारी है? बेरोजगारी है, बिल्कुल। क्या करेंगे? सरकार बदल देंगे? बिल्कुल बदल किसको लाएंगे? कोई भी आए जो भर्ती करेगी। कौन है? ऑप्शन तो अभी दो ही है, विकल्प गठबंधन। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? प्रधानमंत्री का जो भी है उनमें चाहे अखिलेश बने या राहुल भैया कोई भी बने, वो उनका गठबंधन तय करे। लेकिन सरकार हमेशा पलटती रहनी चाहिए। अगर रोटी को अगर एक मिनट पहले सुन लीजिए, इनको भी सुन लीजिए। अगर रोटी को एक तरफ से सेकोगे तो वो जल जाएगी। इसलिए सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, जिससे कि रोजगार मिलना चाहिए। और रोजगार नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी आपको लगता होगा कि प्रधानमंत्री बनने का चेहरा जो मोदी जी को टक्कर दे पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा, राहुल भाई और अखिलेश जी में से तो एक ही बनेंगे। जी अखिलेश यादव जी बने। दूसरी बात ये बताइए, जो 70 साल का एक व्यक्ति तीसरी बार मौका मांग रहा है, 70 साल का एक व्यक्ति तीसरी बार मौका मांग रहा है और 22 साल का युवा अग्निवीर में होकर रिटायरमेंट मांग रहा है, उसको भेज रहे हैं घर पे बेरोजगार करके। ये सही है मैम? आप बताइए। अच्छा, अगर राहुल गांधी जी सत्ता में आते हैं तो सबको रोजगार मिल जाएगा? हाँ, रोजगार वो तो अगर ठीक है, कांग्रेस एक सवाल करने दीजिए। राजस्थान में इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। क्यों युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई सरकार? मैं वहाँ पे रीट का पेपर देने गया था राजस्थान में। बस फ्री, खाना फ्री, ठहरने की व्यवस्था वो कांग्रेस। लेकिन पेपर तो लीक हो जाता था। लीक क्या है? इस सरकार में नहीं हुआ? बताइए। इस सरकार में भी लेकिन राजस्थान तो नंबर 1 था ना, वहाँ भी तो कांग्रेस की सरकार वहाँ थी। सत्ता परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, जब सत्ता परिवर्तन नहीं होगा हम किसके लिए कहेंगे? अगर रोजगार होगा तो हमारा परिवार अच्छी तरीके से चलेगा। अच्छा, देखिए राहुल भैया आएंगे तो सबको रोजगार मिलेगा। अरे बस अंकल, क्या राजस्थान में जरूरत थी? वहाँ बहन बेटी सुरक्षित रहती, इसलिए वहाँ जरूरत थी। अंकल ज्यादा राजस्थान में सुनो, पहली बात तो मैं एक चीज बताता हूँ, नौकरी। अभी मैं 1.5 महीने पहले घर गया था, मेरा ब्याह था, तो मैंने सुना था 3,20,000 कुछ ऐसे कुछ। कितनी थी कोई बतागा? पुलिस में आई थी सिर्फ यूपी में। यूपी पुलिस 3,20,000। अरे 1 लाख जो भी आई है, चलो 1 लाख। अब भाई सुनो, सुनो, या तो रुक जाओ, अरे भाई रुक जाओ, सुनो, या तो हेलो, आप बेरोजगार हो? बेरोजगार है। आप काम करते हो? कितने सैलरी है? वही रोजगार है क्या? आपका मोबाइल कितने का? ये कह रहे हैं कि कितने का है? 8,000 का। जी, 8,000 रुपया आपने कहाँ से पाया? आप 8,000 रुपया आपका जब इनकम नहीं है, आप काम नहीं कर रहे हो, तो 8,000 रुपया आपके पास कहाँ से आए? ऐसा कोई भी व्यक्ति आज के समय में भूखा मर रहा है? ये बताइए। कोई भी चाहे भैंस पाले, कोई भी काम करे। बेरोजगार हूँ, कैसे करें? सरकार से जब नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? हजारों कंपनी आप चले जाओ बाउंड्री के अंदर, चले जाओ, ठीक है? यहाँ से सूरजपुर तक चले जाओ। सूरजपुर, मैं बिहार की हूँ, ठीक है? मैं बिहार की हूँ। अगर मैं बिहार में रहती ना, तो ये अगर कहूंगी मैं कि मेरे बिहार में रोजगार नहीं है, तो मुझे शोभा देगा। लेकिन यूपी में रहने के बावजूद और ये इलेक्ट्रिक एरिया में रहने के बावजूद, जहाँ पे कंपनी के भरमार है, वहाँ रहने के बाद अगर रोना रहूंगी ना कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, तो मेरे से बेवकूफ कोई है ही नहीं। बिल्कुल। ये बताइए, प्रधानमंत्री क्या देश के या बिहार के? पूरे देश के ना। अगर बिहार में कंपनियां होती तो आपको यहाँ आने की जरूरत पड़ती? बिहार के कितने
% लोग यहाँ हैं? बिहार के, रुक जा भाई, रुक जा, ठंड बात, बिहार के कितने % लोग यहाँ हैं? अरे एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट भाई, शांत रहो, आपने क्या जवाब ही नहीं पता है। मैं जब सरकार नौकरी की जब आज छूट जाती है तो पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देता है, डिस्टर्ब हो जाता है दोबारा, है ना। उम्मीद जब आदमी छोड़ देता है तो वो नहीं रहता है कुछ भी। लेकिन भैया मैं भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी आज से 5 साल पहले, लेकिन मुझे तो याद है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, भारत के रेल मंत्री कौन है? मैम आप रोजाना समाज से जुड़ी हुई हैं, पत्रकारिता करती हैं। आप करते क्या है? आप घर में क्या करते हैं? आप तो जॉब भी नहीं करते हैं। नहीं, घर में वो भैंस रख के वो अपना गुजारा कर रहे हैं, अपना भैंस रख के, मतलब भैंस रख के पशु पाल के गुजारा करता है आदमी, या मजदूरी करके गुजारा करता है, कोई भी करता है। मतलब कमाने का साधन तो है, साधन बनाना पड़ता है, वो तो मजबूरी है। ऐसे ये तो आप खुद मान रहे हैं ना कि साधन खुद से बनाना पड़ता है। खुद से बना रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं ना। रोजगार जब सरकार देती है तो किसी को बुरा लगता है। अब एक बात बताइए इनको, सुनिए एक बात बताइए, इनको कुछ सवालों के जवाब पता नहीं है, ये सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, इनको नहीं पता। ये तो बहुत बड़ी बात। भारत के रेल मंत्री भी नहीं 150 का 60% कितना है? ये मैंने पीजी में पढ़ लिया था, 150 का 60% कितना है? थोड़ा सा आगे आइए। 60% कितना होगा? देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? हमें ना बता जी, सुनो सब नहीं पहले बताऊं, हर बार सब कुछ पता नहीं होता लोग। पहले बताओ शिक्षा नहीं, आप 10 पास किए, शिक्षा मंत्री कौन है? इन्होंने क्या बोला? शिक्षा मंत्री कौन है? भैया कौन है? बोलिए। भैया अब बात सुन लीजिए, आप बोलिए। अब आप बात सुन लीजिए। सरकारी नौकरी ये मांग रहे तो सवाल इनसे होने चाहिए ना। मैं बता रहा हूँ, आप अगर किसी को भैया आप अगर किसी को हद से कोई क्वेश्चन कर देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो। अगर भैया एक बात बताइए, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना अपडेट रहना जरूरी है या नहीं जरूरी है? आप ये बता दीजिए। सरकारी नौकरी ये मांग रहे हैं, ये सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये भी मांग रहा है। आपने सरकारी नौकरी मांगी क्या? ना, मुझे नहीं चाहिए। रुक जाओ मैडम, एक चीज बताओ, सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं देखो, प्राइवेट में स्कूल में पढ़ना जाओ तो सरकारी स्कूल में पढ़ो तो नौकरी भी सरकारी मांगो। आंटी कह रही हो पढ़ना तुम्हें प्राइवेट में और नौकरी चाहिए सरकारी। हर एक को सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई अपने बच्चों को तो पैसे वाले लोग हैं ना, जो यहाँ के लोकल वाले हैं, पैसे वाले अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, फिर किस हक से सरकारी नौकरी मांग रहे हो? सरकारी में पढ़ते हैं ना उसको नीचा दिखाते, कहते बिहारी के बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं और अपने बच्चे पढ़ना चाहिए एकदम हाई क्लास हाई क्वालिटी के स्कूल में प्राइवेट में। बड़े को पढ़ रहा ना, छोटे को कहाँ पढ़ रहा? मैडम मेरे को एक चीज बता दो, भाई के अंदर, एक मिनट भाई रुको, भाई के अंदर एक भी टैलेंट बता दो जो गवर्नमेंट जॉब वाला हो, मैं लगवा दूंगा भाई। तुम बता दो, शरीर में हो, हाइट में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, काय में हो, एक चीज बता दो जॉब लगे। एक बात बताओ, मैं तो सरकारी नौकरी मैं नहीं मांगा, मैं मांग रहा हूँ रोजगार। आज जो रोजगार एक कंपनी ये भाई बोलते नहीं रुक जाइए, मैं ये स्विगी में काम करता हूँ, ये दिहाड़ी करता हूँ। दिहाड़ी आपको समझता है? मारो भाई। सुनो भाई, रोजगार इसको नहीं कहते जो कंपनी 10,000 देती है आपसे 50,000 का काम करवाती है, ये नहीं है रोजगार। योग्य बनो भाई, 40,000 सैलरी वाले बनो। 50 लाख की नौकरी निकालो ना। अच्छा 50 लाख की नौकरी, मैं एक चीज की गारंटी ले रहा हूँ, मैं एक चीज की शर्त ले रहा हूँ, 50 लाख वैकेंसी आएंगी तुम फिर भी ना लग पाओगे।